नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर इंडिया 10 नए टनल्स को प्लान कर रहा है एंड दैट टू इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पर जो ये नए 10 टनल्स 10 नई सुरंगें बनने वाली हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्ता है इनकी फॉर द मिलिट्री मूवमेंट, जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बॉटलनेक्स फेस करती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां फेस करती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एंड द हार्श वेदर जो कि सर्दियों के महीने में यहाँ पे हो जाती है बर्फबारी की वजह से। सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज जो कि इन 10 टनल्स की वजह से होगा। एंड सेकेंडली ये हमारे टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा। कई सारे ऐसे बाइक लवर्स हैं, कई सारे ऐसे ट्रैवल लवर्स हैं जो कि इन स्टेट्स में जाना पसंद करते हैं, इन एरियाज में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऐसे कौन से 10 टनल्स हैं जिनकी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। बहुत ही डिटेल में प्रॉपर मैप्स के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा टनल कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया यहाँ पे प्लान कर रहा है टू बिल्ड 10 टनल्स और इन 10 टनल्स की जो इकट्ठी लेंथ होगी दैट विल बी मोर देन 100 किलोमीटर्स। सो नॉट ओनली अ ह्यूज कॉस्ट जो कि यहाँ पे इंडिया को आने वाली है, बट ऑल्सो अब बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल होने वाला है बिकॉज ये सभी के सभी टनल्स बनने वाले हैं माउंटेनियस रीजन्स में। सभी के सभी टनल्स विल बी बिल्ट इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ द लद्दाख एंड द कश्मीर रीजन्स फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द मिलिट्री थ्रू आउट द ईयर। राइट, यहाँ पे जो मैक्सिमम टनल्स की जिम्मेदारी है बनाने का, जो यहाँ पे जिम्मा सौंपा गया है, वो सौंपा गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड दीज टनल्स आर बेसिकली गोइंग टू एनहांस ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख एंड कश्मीर। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जो स्रोत है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उस पर्टिकुलर स्रोत ने ये भी कहा है कि अ फ्यू टनल्स वुड एक्चुअली बी एट मोर देन 17,000 फीट लेवल। एंड ही इज नॉट रॉन्ग बिकॉज आगे जाके जब हम बात करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कई सारे टनल्स ऐसे हैं जिनको कि 18,000 फीट के लेवल पर भी बनाया जा रहा है। अगेन ह्यूज डेवलपमेंट फॉर इंडिया। एंड ऑब्वियसली ये पुश जहां पे जो दिया जा रहा है, दिस इज बिकॉज राजनाथ सिंह हु इज आवर डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने रिसेंटली कंक्लूडेड पार्लियामेंट सेशन में ये कहा था, वी विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम टेकिंग एनी बिग एंड टफ स्टेप इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। एंड दे हैड आल्सो अनाउंस कि हमने अपनी बजट एलोकेशन जो है फॉर BRO उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके चलते यहाँ पे BRO को काफी अच्छा पुश दिया जा रहा है। एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। राइट, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहला टनल यहाँ पे जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज द जोजिला टनल। जोजिला टनल पे कंस्ट्रक्शन वर्क रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। आपको मालूम होगा 15 अक्टूबर की बात है जब यहाँ पे ये चीज न्यूज में आई थी कि जोजिला टनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनली स्टार्ट हो चुका है। इसको लगभग 10 साल लग गए जब से ये पाइपलाइन में था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे होती है ब्लास्टिंग करते करते 10 साल लग गए एंड फाइनली अब ये पाइपलाइन में डल चुका है। जोजिला टनल की क्या खासियत है, कहाँ पे लोकेटेड है, उसको देख लेते हैं। लगभग 14 किलोमीटर लंबा टनल है। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इट इज एट ओवर 11,500 फीट जहां पे जोजिला पास लोकेटेड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका फायदा क्या है, इस पर्टिकुलर मैप को देखिए, ये है आपका ले, राइट, एंड हियर वी हैव श्रीनगर। नाउ वन थिंग विच यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इज कि ले को कनेक्ट करने वाली भारत में फिलहाल 2 एक्सेस हैं या 2 सड़कें हैं जिनको हम बोल सकते हैं। एक ये वाली सड़क है जो कि यहां से श्रीनगर से होके कारगिल होके ले होके जाती है। ठीक है, इसको हम पहली सड़क बोल रहे हैं। और दूसरी सड़क जो कि आती है नीचे से, जो कि मनाली से होकर आप ले पहुंच सकते हैं, दिस इज द सेकेंड एक्सिस या सेकेंड रोड जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक एरिया ले को कनेक्ट करती है। ठीक है, नाउ दोनों ही सड़कों में प्रॉब्लम्स क्या आती है, सर्दियों में मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो जाना पड़ता है मनाली वाली साइड से बिकॉज यहां पर थोड़ी सड़क बेटर है एज कंपेयर टू श्रीनगर कारगिल ले वाली सड़क से। ऑल्सो जो श्रीनगर कारगिल वाली सड़क है इस पे कई सारे पासेस ऐसे हैं जहां पे बर्फबारी की वजह से रोड्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं। यहां पर आपका इस सड़क पे पड़ता है जोजिला पास और यहां पर ये वाला टनल बनाया जाएगा जो कि स्नोफॉल से बचने के लिए आपका जो मूवमेंट है उसको ऑल वेदर बना सकता है। दिस इज द फर्स्ट टनल जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। कमिंग टू द सेकेंड टनल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेवरेट ऑफ ट्रैवल लवर्स दैट इज खरदुंगला पास काफी फेमस है, कई सारे बाइक लवर्स यहाँ पे जाते हैं। इस सड़क को देखिए, ये हम बात कर रहे हैं उससे भी ऊपर। नाउ आप ले पहुंच चुके हैं, ले से आगे आपको जाना है नुब्रा वैली।
ले से नुब्रा वैली के रास्ते में आती हैं दो जगहें, एक आती है खरदुंग और एक आती है खरदुंगला। सो ये जो नेक्स्ट टनल है इसकी प्लानिंग चल रही है खरदुंगला में, और ये 7 किलोमीटर के आसपास लंबा टनल है। Now this particular tunnel will be connecting Leh to the Nubra Valley, and Nubra Valley we are very aware कि Nubra Valley बहुत ही strategically located है, because बिल्कुल right side में located है आपके चाइना की LAC, and just इसके ऊपर we have Siachen, and Siachen के पास just located है आपका पाकिस्तान का LOC. So very strategic area, again to provide all weather connectivity, this thing is being taken up. Also remember ये टनल भी कम से कम 7 किलोमीटर लंबा होने वाला है। जो अगला टनल है ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा टनल है, और ये भी 17,580 फीट के लेवल पे बनाया जाएगा। और ये किस किस को कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा कारू टू टांगस्टे इन लद्दाख। ये लद्दाख के ही एरिया में आपका दो जगहें आती हैं, कारू टू टांगस्टे। इसकी महत्ता क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल टांगस्टे के पास में पड़ती है आपकी पैंगोंग सो। नाउ पैंगोंग सो की सबसे महत्ता क्या है कि पैंगोंग सो असल में चुशुल के सेक्टर में पड़ती है। चुशुल का सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे बटालियंस वहां पे तैनात हैं, कई सारे ऑफिसर लेवल के लोग वहां पे रहते हैं, राइट। एंड चुशुल का सेक्टर इज द राइट नाउ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द ऑनगोइंग क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो ये वाला टनल अगर बन जाता है कारू टू टांगस्टे के बीच में, सो यहां पर आपका जो एक्सेस है टू द स्ट्रैटेजिक पैंगोंग लेक एंड टू द स्ट्रैटेजिक चुशुल सेक्टर ये भी काफी बढ़ जाएगा। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टनल। इसकी हाइट को ध्यान से देखिए, इट इज मोर देन 17,000 फीट जहां पे ये टनल बनाया जा रहा है, एंड दिस इज 8 किलोमीटर लॉन्ग टनल। नेक्स्ट टनल की बात करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि दो मेन एक्सेस हैं जो कि ले को कनेक्ट करती हैं। सो दिस आई मैप ऑल्सो हैव टेकन थैंक्स टू अ ट्रैवलर जो कि इन चीजों को काफी ट्रैक करता है। सो यहाँ पे श्रीनगर से अगर आप ट्रैक करें एंड यू रीच ले, ये हो गई आपकी पहली एक्सिस, ठीक है, जस्ट अ रिविजन। एंड यहाँ से मनाली से रोहतांग होते हुए उसके बाद बारालाचला, देन शिंकुला, यहाँ से होते हुए आप पहुंच जाते हैं। दूसरी एक्सिस ये वाली है। नाउ जो तीसरी एक्सिस है वो असल में फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑल्सो कॉल्ड एज NDP रोड, जिसको हम निमू दारचा पदम रोड के नाम से भी जानते हैं। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना हुआ तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, जाके उसको देख सकते हैं। निमू दारचा पदम रोड, इसको थर्ड एक्सिस बोला जा रहा है, सो दैट बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाए, कंजेशन कम हो जाए, एंड हमारी जो कनेक्टिविटी है ले के साथ वो बढ़ जाए। इस पर्टिकुलर एक्सिस में, इस पर्टिकुलर सड़क में एक पास आता है, दैट इज शिंकुला पास। और इस पर्टिकुलर सड़क में असल में एक अकेला पास ही है, दैट इज शिंकुला पास। नाउ शिंकुला पास में बर्फबारी की वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। The next tunnel is being planned at Shinkula Pass, which is located at a height of 16,700 feet. So NDP रोड ये भी ले और मनाली को ही कनेक्ट करती है, लेकिन थ्रू अ सेपरेट वे। इसकी सबसे खास बात यह है कि ले और मनाली को कनेक्ट करती है, लेकिन इस सड़क पे उतना ट्रैफिक नहीं है। एंड दिस सड़क ये पर्टिकुलरली मिलिट्री मूवमेंट के लिए बनाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर नेक्स्ट टनल प्लान किया जा रहा है। अनदर हाइट को देखना मत भूलिए, मोर देन 16,000 की हाइट है जहां पे ये वाला पास, यहाँ पे टनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये आज के टाइम पे काफी रेलेवेंट है, स्पेशली बिकॉज जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर क्लैश चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट एरिया सामने आए हैं, दैट इज दौलत बेग ओल्डी एंड डेप्सांग प्लेन्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, और ये वाली जो हमने इमेजेस ली हैं, ये एक ट्विटर यूजर है रोहित वैट्स के नाम से, जिसकी हमने इमेजेस को यूज किया है, तो थैंक्स टू हिम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें दोनों इमेजेस में खास बात क्या है, ये देखिए, ये ले है, यहाँ पर ये है आपका ले, ठीक है। दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट ले है और एंडिंग पॉइंट दोनों में आपका दौलत बेग ओल्डी है। सो DBO इज द एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज द ले, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो आपका मेन रास्ता है वो आपकी राइट साइड में इमेज में आप देख सकते हैं, ले से होता हुआ जाता है, उसके बाद दरबुक, दरबुक से होता हुआ ये गया श्योक, श्योक से होता हुआ गया ये DBO, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, DBO रोड। इसके बारे में हमने बहुत बार सुन लिया होगा। दिस इज द मेन रोड जिसको लेके चाइना यहाँ पे काफी परेशान है इंडिया से, राइट। सो दिस इज द एग्जिस्टिंग रूट, और ये रूट नंबर 1 है। अब आता है रूट नंबर 2। इस रूट को ध्यान से देखिए, यहां से क्या हुआ, आप ले से निकले, उसके बाद खरदुंगला, खरदुंगला के बाद ससोमा, ससोमा के बाद ससेरला। जो आपका नेक्स्ट पास आता है ये काफी ज्यादा हाइट पे है, सासेर पास। यहां पर बेसिकली ससोमा और मुर्गो को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है इसके रास्ते में पड़ता है सासेर पास। अगला टनल बनाया जा रहा है सासेर पास पे।
करंटली जो सासेर और यहाँ पे डिस्टेंस है सासेर और ब्रेनसागा के बीच में वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहां पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सड़क के ऊपर। नाउ जो नेक्स्ट टनल है दैट इज बीइंग प्लान्ड एट सासेरला एट 17,800 फीट। इफ दिस इज डन देन हमारे पास सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी कि हमारे पास दौलत बेग ओल्डी जाने का एक वैकल्पिक रास्ता हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास केवल एक रास्ता है और वो ये वाला है, लेकिन वंस दिस इज डन वी विल हैव 2 वेज एंड द सेकंड वे इज द रूट नंबर 2। सो ह्यूज डेवलपमेंट, ये दूसरा वाला टनल है। ऑब्वियसली ऐसे टनल को बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है बिकॉज यहाँ पे सर्दियाँ जल्दी आ जाती हैं और लंबे टाइम तक रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ, ये जो 2 टनल्स हैं ये असल में ले मनाली हाईवे पर ही बनाए जा रहे हैं। ये रहा आपका मनाली। मनाली से जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है कीलोंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कीलोंग के बाद यहाँ पे आता है बरालाचला पास। बरालाचला पास के बाद आता है सरचू, और अगली इमेज में अगर आप देखें यहाँ पे आपका बरालाचला पास था, यहाँ पे सरचू, और उसके बाद है लाचू लुंगला। ये 2 पासेज आते हैं, बरालाचला एंड लाचू लुंगला। ये दोनों पासेज ये बेसिकली पड़ते हैं मनाली ले हाईवे के ऊपर। पहले वाला मनाली सरचू के बीच में पड़ता है जहां पे 16,000 फीट पे बनाया जा रहा है 13.7 किलोमीटर लॉन्ग टनल, एंड सेकंड वन इज लाचू लुंगला जहां पे आपका 14.7 किलोमीटर लॉन्ग टनल बनाया जा रहा है, अगेन एट 16,000 फीट। अनदर 2 डेवलपमेंट्स ये आपके मनाली ले हाईवे पे बनाए जा रहे हैं एंड दोनों ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे। फर्दर इसी रोड पे आगे जाके अगर आप देखें मनाली ले हाईवे, सो यहां से स्टार्ट किया था हमने मनाली, ये रहा सरचू, लाचू लुंगला ये रहा, उसके बाद ये रहा आपका टंगलंगला। टंगलंगला पे बन रहा है 7.3 किलोमीटर लॉन्ग टनल एट 17,480 फीट। सो इसी सड़क के ऊपर 3 टनल्स, पहला बरालाचला, दूसरा लाचू लुंगला एंड तीसरा इज टंगलंगला पास, ठीक है। तीनों पे आपके टनल्स बनाए जा रहे हैं। नाउ वी हैव 2 मोर टनल्स जो कि बनाए जा रहे हैं कश्मीर में। ये पहला टनल आप देख सकते हैं, दिस इज द 18 किलोमीटर लॉन्ग टनल एट 11,672 फीट, जो कि राजदान पास के आसपास बनाया जा रहा है ओवर हेयर। राजदान पास ये है आपका श्रीनगर। कश्मीर की एक और शहर है गुरेज के नाम से। गुरेज की वैली काफ़ी फेमस है एंड गुरेज की वैली फेमस तो है ही टूरिज्म के लिए, लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी नज़दीक पड़ जाती है LOC के, जो आपका गिलजिट बाल्टिस्तान का पार्ट है उसके काफ़ी नज़दीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पास जो टनल है बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द नेक्स्ट टनल एंड द फाइनल एंड द लास्ट टनल इज दैट ऑन द साधना पास। ये वाला जो टनल है ये आपका बनाया जा रहा है श्रीनगर से टंगधर के रास्ते में। यहाँ पे आपका कुपवारा आ गया, ठीक है, एंड देन वी हैव द साधना पास व्यू पॉइंट। जो साधना पास व्यू पॉइंट के ऊपर बनाया जा रहा है एक और टनल विच इज एट अ हाइट ऑफ 10,269 फीट, लगभग 6 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, वैसे हमने सभी टनल्स की यहाँ पे एक बार लोकेशंस देख ली हैं, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स पे जाके इतने लंबे लंबे टनल्स बनाए जा रहे हैं। जो रिसेंटली अटल टनल बनाया गया है, अगर आप उस पर्टिकुलर टनल की लेंथ को देखें, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स, राइट। और 9 किलोमीटर्स कितनी हाइट पे बनाया गया है? इट इज़ अराउंड 13,000 फीट की हाइट पे, और यही भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, बहुत इट इज़ अ ह्यूज थिंग, बिकॉज इतनी ज़्यादा हाइट पे 9 किलोमीटर लंबा टनल पूरे एशिया में नहीं है। एंड अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं कोई 17,000 पे, कोई 18,000 फीट पे, इट इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। सो ऑब्वियसली ये हमारी मिलिट्री को तो हेल्प करेगा ही करेगा, एज अ टोल्ड यू टूरिज्म को भी हेल्प करेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग मार्वल्स भी माने जाएंगे दुनिया में।